ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 15 जनवरी 2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। ब्रह्मा बाबा वंडरफुल पोस्ट ऑफिस है। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस से पत्र मिलता है ना, ऐसे ही बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद भी नहीं मिल सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जब मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकार रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर नई दुनिया, जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा ना। अब कहेंगे रावण राज्य है। किसका राज्य है? रावण का राज्य है। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है ना। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वामार्ग में गए हैं, अर्थात विकारी बने हैं, दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। ये तो समझाया गया है। कल्प के संगम युग में बाबा आते हैं। कल्प के 4 युग होते हैं, बाकी 5वां युग है संगम युग। ये किसको भी पता नहीं। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं। कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाबा कहते हैं कल्प के संगम युग के बाप को आना है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि मनुष्य पति से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य होता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। हर एक युग के बीच में संगम है। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ, इनका कोई ताल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ऊंचते ऊंच है भगवान। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हैं ना। ये है ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा। तुम माता पिता किसको कहते ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम माता पिता। अब माता पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे माता पिता कहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया माता पिता जिसको कहती है वो है एक ही भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा सरस्वती को भी माता पिता नहीं कह सकते। फिर शंकर पार्वती को, ये इनको भी नहीं कह सकते हैं। ये भी जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यह यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। रचयिता है तो फिर फीमेल भी चाहिए उसके साथ साथ।
महिमा तो एक की ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की करेंगे, नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी है हे पतित पावन आओ, जो जरूर अंत में ही आएंगे ना, युगे युगे क्यों आएंगे, पतित होते ही है अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला है बाप, उनको जरूर पति दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे, वहाँ बैठ थोड़े ही बनाएंगे। परमधाम में बैठ करके बाबा हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना, यहाँ आते हैं। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पति दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते, विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा ही स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुगवंशावली ब्राह्मणों को राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। यह ब्राह्मणों का कुल जो है वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही है, तो वह हुआ बाप, वह दादा। वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर है, बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा, शुभ ज्ञान ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ये ईश्वरीय गोद है, फिर मिलती है दैवी गोद। अभी संगम युग में हम बच्चों को है ईश्वरीय गोद, फिर सतयुग में मिलेगी दैवी गोद। यह भी समझाना है 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 14, द्वापर युग में 8 कला, फिर धीरे 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 कम होती जाती है, 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ सके, कुछ समझ न सके, क्योंकि ये वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी शिव बाबा की तरफ रहे, बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे। यह बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। ब्रह्मा बाबा है पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। भगवान को आना है तब जब पुरानी दुनिया होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर भी समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग और पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज़ लाइफ आधी पुरानी आधी नहीं होती है। हर चीज़ की लाइफ, हर चीज़ को सतो रजो तमो में आना है। परंतु इस समय तो शरीर पर भी भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता। तो वस्तुएं तो बीच बीच में टूट फूट सकती है, परंतु यह पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती है। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं। हम भी मास्टर त्रिलोकीनाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है।
लेकिन कैसे हैं वो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो ना। उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्होंने बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। आज का स्वमान है अभ्यास के लिए। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। किसकी बच्ची हूँ? नॉलेजफुल बाप की। ये भी तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उसको कहते हैं सतत चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे ना। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं। वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे अच्छे महल बनाएंगे। वहां चिंता की कोई बात नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, खुशी का पारा चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। स्थिरत्व जरा मतलब स्टेबिलिटी। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाबा के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे परम धाम में, फिर राजधानी में आएंगे, राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें शुरू बुद्धि वाले हैं, जानते हैं और समझते हैं, समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़े ही सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो कहते हैं ना, भगवान वाच हे अर्जुन, एक का ही नाम लिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी होंगे ना, संजय भी होगा। ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है संगम युग पर। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसा राजा वैसे लैंग्वेज होती है। वहाँ सतयुग में स्कूल में जाते हैं ना, भाषा धंधा दोरी आदि सब सीखेंगे। वहाँ भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी जो चीज़ होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है, अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को, फ्रेश। सतयुग जो है हमारा वो सिर्फ देवताओं को मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा महसूस करते हो? नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर है, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुमको पति से पावन देवी देवता बनानी। यह चक्र फिरता रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, यह भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद फिर देवताई औलाद बनते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो सुख करता दुख हरता किसको कहते हो? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को कहते हैं। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं।
यह सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, यही खुशी की बात। यह सबसे बड़े से बड़ा इम्तहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजों परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं? ऐसे नास्तिक से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को बहुत तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया, ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर गए। ये मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती ना तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो ना। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो। इतने सालों के बाद में आया हूँ, 5000 साल के बाद, है ना। हाँ, तो मुझे कितना प्यार करना चाहिए। बाकी भाई बहन उनका ऊपर नीचे जो चलता रहता है, उनको देख करके हम अपनी अवस्था को क्यों बिगाड़े ना। मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। जैसे बाबा ने कल भी कहा ना, जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतनी शांति मिलेगी। शांति का दान देते जाएंगे, अशरीरी बनते जाएंगे, पूरे विश्व में शांति सन्नाटा फैल जाएगा। और जितना हम स्वदर्शन चक्र को याद करेंगे उतना ही सुख का दान देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही सतयुग त्रेता से सुखदायी जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज का वरदान है, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। विस्तार, दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। कल भी बाबा ने स्लोगन भी बताया ना। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना। कोई घर में आते हैं सेंटर पर, तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ न कुछ टोली खिलाते हैं। ऐसे ही गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का साहस है। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का साहस है। और यदि उमंग उत्साह नहीं है तो सांस भी नहीं, और सांस नहीं माना जीवित भी नहीं रह सकेंगे ना। लवलीन स्थिति, परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते हैं। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। परमात्मा का प्यार ऊपर उड़ाता है। तो मीठे बाबा आज हम बच्चों को दिव्य गुण का प्रसाद दिए हुए हैं। तो ऐसे दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता बनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।